सीधा सेकंड पैराग्राफ चिल्ड्रन। जाड़े के दिन थे ही तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। तो जाड़े के दिन थे, दैट इज विंटर सीजन चिल्ड्रन। तो हवा के प्रकोप, सो क्रोध से हवा बहुत जोर से आ रही थी, तो उसके कारण बहुत ठंडी लग रही थी। हवा मज्जा तक टिटरा रही थी। मज्जा बोने तो क्या है बच्चों, हड्डी के भीतर बोन्स लोपलिకి వెళ్ళి शरीर మొత్తం వణికిస్తుందన్నమాట। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। तो लेखक और उनके भाई, छोटे भाई ने, दोनों ने क्या किया था, धोती पहनकर कानों को बांध दिया। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। तो माँ ने क्या किया, उन दोनों को खाने के लिए, बुझाने मीन्स నమలడానికమ్మ, నోట్లో వేసుకుని నవలడానికి కొన్ని चने బెంగాల్ గ్రామ్ పెట్టిందనమాట। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। डंडा माने स्टिक चिल्ड्रन, तो विलेजर्स ज़्यादातर उपयोग करते हैं। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफिल से नहीं। అంటే ఆ రోజుల్లో ఆ స్టిక్ అంటే ఎంత గౌరవం ఉందో ఈ రోజుల్లో ఉన్న బంధువు కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండదేమో। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। इसका मतलब क्या है, लेखक ने उस डंडे के द्वारा कई तरह के सांपों को मारा था। ఆ కర్రతోటి ఎన్నో పాముల్ని చంపాడనమాట। मक्कनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसमें आम जुड़े पाते थे। ओके, आम जुड़े पाते थे, इसका मतलब क्या है, मक्कनपुर के स्कूल और गांव के बीच में आम का बाग था। तो उन आम के बाग के पेड़ों से हर वर्ष तोड़े आम, ओके, ज़्यादातर तोड़े आम क्या कर रहे थे, वे लोग तोड़कर खा रहे थे। वे लोग बोले तो कौन है, लेखक और उनके मित्र। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। చివరికి ఆ పనికిరాని కర్ర కూడా మామిడికాయలు తినడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది అన్నమాట రైటర్కి। प्रसन्न वदन हम दोनों माखनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। तो दोनों भाई बहुत खुशी खुशी से माखनपुर की ओर जल्दी जल्दी जाने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। ओके, समझ में आ गया बच्चों। टोपियों में सभी चिट्ठियों को रख दिया और क्योंकि उनके शर्ट में जेब नहीं थे। ओके, हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गई। आप सबको अच्छी तरह मालूम है, उन दिनों ज़्यादातर आजकल की तरह टैप्स नहीं है चिल्ड्रन। सो मक्कनपुर स्कूल और गांव के बीच में एक कुआं था। ओके, सो ये दोनों गांव से 4 फरलांग दूर आकर कुएं के पास आ गई। कुएं मैंने वेल्स चिल्ड्रन। ओके, उस समय पानी के लिए कुएं की व्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट वन, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। तो उस कुएं में बहुत भयंकर काला, काला मीन्स ब्लैक, सांप माने स्नेक। ओके, एक बड़ा, बहुत बड़ा भयंकर स्नेक पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था, कच्चा माने उसमें कुछ भी नहीं था, और 24 हाथ गहरा था, दैट मीन्स इट्स वेरी डीप चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन, उसमें पानी भी नहीं था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। ओके, तो उस कुएं में सांप कैसे गिर गया लेखक को समझ में नहीं आया। ओके, और कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। तो कैसे भी गिरने दो, ये बच्चे क्या है, आते समय जाते समय कुएं के पास जाना, उस सांप को देखना, उस सांप को क्रोधित करना, ये सब कार्य करते रहे। समझ में आ गया। ओके, सो लेखक और उनके साथी हमेशा इधर उधर जाते समय उस सांप को क्रोधित करते रहे। ओके, मक्कनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। इसका मतलब क्या है, मक्कनपुर स्कूल में पढ़ने वाले जो भी हो, लेखक के साथ पढ़ने वाले जो भी साथी हो, वे सब कैसे हैं, बानर की टोली। टोली माने ग्रुप चिल्ड्रन। బానర్ की टोली बोले तो क्या है, बंदर जैसी थी, అంటే వీళ్ళందరూ కోతి లాంటి అనమాట, అంటే ఎక్కువ గొడవ చేస్తూ ఉంటారనమాట। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उजकने की सूझी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे, लेखक और उनके मित्र सब लोग स्कूल से लौट रहे थे। तो कुएं के पास आने के बाद सब लोगों को उसमें उजकने की सोची। उजकना मतलब क्या है, पंजे के बल पर उचक कर झांकना, అంటే కాళ్ళు ఫింగర్స్ ఆదిం పెట్టేసేసి ఫింగర్స్ మీద నిలబడి లోపలికి వంగి చూడడం అనమాట। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। तो इन सभी में सबसे पहले उचकने वाला कौन है, लेखक ही था। ओके, कुएं में झांक कर एक डेला पेंका की, उसकी आवाज़ कैसी होती है। तो कुएं में झांक कर లోపలికి వంగి एक డేలా, డేలా మనే కంకర్, ఒక రాయి వేస్తే అది అది ఎట్లాంటి ఆ వాయిస్ ఇస్తుందో చూడడానికి వాళ్ళకి ఇష్టం అనమాట।